नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन, चीन को फिर दी आर्थिक चोट। चीन नेपाल और भूटान बॉर्डर, गृह मंत्रालय का अलर्ट, श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद, बॉर्डर से लोगों को हटाना शुरू। महाकालेश्वर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिवलिंग पर महापंचामृत चढ़ाने पर रोक, शिवलिंग के शरण को लेकर फैसला। भाजपा ने उपचुनाव से पहले 5 नए चेहरों को महामंत्री बनाया, बीडी शर्मा ने 5 नए चेहरों को महामंत्री बना दी नियुक्ति। इमरती देवी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई, इमरती देवी ने के नहीं बदले सुर, फिर उठाई आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा परोसने की मांग। उपचुनाव की जंग के साथ गाय पर सियासत, गौशालाओं के बजट पर कमलनाथ का तंज, कैसी धर्म प्रेमी सरकार गायों का चारा खा गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश की खबरों से पहले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले की तैयारी, कई जिलों में पुलिस कप्तान बदले जाने की तैयारी। अमरोहा, संभल, चंदौली और फिरोजाबाद के नाम कई जिलों के पुलिस कप्तान बदलने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश। यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले की तैयारी। और केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने इस बार जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें पबजी, बाइडू ऐप, लॉक, एमवी मास्टर, बाइक रेसिंग, लूडो, ऑल स्टार प्रमुख हैं। और मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार को जानकारी मिली है कि बैन की जा रही ऐप्स के चलते भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का खतरा है। सरकार ने कहा है कि हमें इन ऐप्स के संबंध में कई सूत्रों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिल रही थीं। ये एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म्स पर अनाधिकृत रूप से यूजर्स का डाटा भारत के बाहर भेज रही हैं। इसके चलते भारत की सुरक्षा में सेंधमारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने इन ऐप्स पर देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। और पुलिस प्रशासन के अनोखे तरीके से ग्यारसपुर नगर में घर घर जाकर अनाउंसमेंट कर पिकअप के माध्यम से घर घर से गणेश प्रतिमाओं को एकत्रित कर विसर्जन के लिए सिंध नदी ले जाया गया। प्रधान आरक्षक ने बताया कि कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइंस के तहत इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी जिससे कि घाट पर भीड़ एकत्रित न हो सके। गणपति बप्पा से भक्तों ने जयकारे लगाकर प्रार्थना की गई, कोरोना वायरस से जल्द दुनिया को निजात मिले। 1920 के चलते दौर में प्रशासन द्वारा घर घर जाकर के गणेश विसर्जन के प्रति रोक लगी थी। कोई माने इकट्ठे न हुआ ज़्यादा है, तो इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की, गाड़ी की व्यवस्था की गई। गाड़ी के द्वारा घर घर जाकर के गणेश प्रतिमाओं को एकत्रित किया गया जी, और घर घर से ला कर के गाड़ी में रख कर के सभी के लिए सिंध नदी पर लाए और उनके लिए विसर्जन किया गया। और सीधी जिले के अवांचाल क्षेत्र कुसमी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में लवलेश मिश्रा घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्योंकि जितने अभी प्रारंभिक जो जानकारी है, जो परिवार के लोगों से भी बात हुई है, जब वॉक कर रहे थे उस समय किसी को उन्होंने कुछ रोका है कि ड्रिंक करके पी करके जा रहे होते, तो उनमें से 2 लोग थे, एक दूसरी दिशा में गए, दूसरे भी थे, एक बाइक हुई और फिर जिसकी संभावना लग रही है। और ग्यारसपुर मुख्यालय पर बमोरा मोहल्ले की एक महिला 5 दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। प्रशासन के द्वारा उस क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया गया।
महिला के परिजनों ने बताया कि 5 दिन से शासन प्रशासन कोई व्यक्ति उनके सुध लेने नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध सब्जी राशन के लिए तरस गए। 2 दिन के बच्चे ने चाय नहीं पी है, ना ही खाना खाया है। आपको बता दें कि आपको जिस महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई वो महिला ग्यारसपुर स्वास्थ्य विभाग में खाना बनाकर अपना पेट पालती है। और विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शरण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शरण को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचामृत पूजन पर रोक के साथ साथ श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति का आदेश दिया है कि मंदिर समिति शरण रोकने के उपायों को तत्काल लागू करे। महाकाल मंदिर को लेकर सुप्रीम फैसला। महाकालेश्वर में पंचामृत पूजन पर रोक। शिवलिंग घिसने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अब आम श्रद्धालु नहीं करा पाएंगे पंचामृत अभिषेक। शासकीय पूजन में हो सकेगा पंचामृत पूजन। केवल दूध और जल ही चढ़ा पाएंगे श्रद्धालु। शिवलिंग पर घिसना और रगड़ना भी प्रतिबंधित। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शरण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शरण को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचामृत पूजन पर रोक के साथ साथ श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को आदेश दिया है कि मंदिर समिति शरण रोकने के उपायों को तत्काल लागू करे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह तक जाकर शिवलिंग को छूकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस बीच 2013 में उज्जैन की सारिका गुरु नामक महिला ने महाकाल मंदिर में हो रहे शिवलिंग शरण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तभी से लगातार सुनवाई के बाद मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो प्रारंभिक रूप से अभी फैसले की कुछ बातें पता चल पाई हैं, जिसमें खास तौर पर अब आम श्रद्धालु नहीं करा पाएंगे पंचामृत अभिषेक। शासकीय पूजन में हो सकेगा पंचामृत पूजन। केवल दूध और जल ही चढ़ा पाएंगे श्रद्धालु। शिवलिंग पर घिसना और रगड़ना भी प्रतिबंधित। दरअसल दूध, दही, घी, शक्कर और फलों का रस मिलाकर पंचामृत को तैयार किया जाता है। इसके बाद पूजन विधि में पंचामृत को शिवलिंग पर रगड़कर पूजन अभिषेक किया जाता है। कोर्ट ने आम श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन के दौरान शिवलिंग को रगड़ने और घिसने में पाबंदी लगा दी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। राजनीति का वह कीचड़ जिसमें सबके हाथ गंदे होते हैं। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि राजनेताओं को कीचड़ की राजनीति बेहद पसंद है। इससे पहले कि इस नज़ारे का आपको दीदार कराया जाए, ये जानना बेहद जरूरी है कि सड़क नहीं बनी तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई कि हमें अच्छी सड़क चाहिए, तभी वोटिंग करेंगे। बहरहाल ग्रामीणों ने मांग की है कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होती है और कब तक इस गांव की रूपरेखा बदलती है। खंडवा से के न्यूज़ के लिए गुलाब सिंह की रिपोर्ट। और सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नौबार पहुंचे, लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बाढ़ के कारण बनी स्थितियों से निपटने के लिए हरसंभव मदद की बात कही। साथ ही कहा कि सभी को इस आपदा से बाहर निकाल कर ले आएंगे। दरअसल देवास जिले के नोआवर में गत दिवस तेज बारिश के कारण बाढ़ से हालात बने थे और कई निचली बस्तियों में जल जमा हो गया था। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ ग्रस्त नोआवर में पहुंचे। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। भयानक बाढ़ आई थी, हम सब लोग जानते हैं। इस बाढ़ ने 73 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनता तकलीफ में थी। हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था
लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुँचूँ, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। निमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी, जनता की तकलीफ देखी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की ज़िंदगी को फिर पटरी पे लेके आए, लोगों की ज़िंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी। और जो नुकसान हुआ है, हम RBC 64 के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे और किसानों को फसल बीमा योजना और RBC 64 मिला के नुकसान की भरपाई करेंगे। और दिल्ली में बैठक आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। भोपाल लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। जनता पार्टी के लिए संगठन के अंदर ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। वही क्रम था। संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनावों पर चर्चा, यही मूल विषय थे। मैं ये चिंता की बात है। दरअसल है क्या कि कोविड का जब भय था तब केस कम थे, अब केस ज्यादा आ रहे हैं तो भय कम हो गया है। और ये लापरवाही इसके फैलने में सहायक हो रही है। मेरी मान्यता है कि कोविड का इलाज सावधानी है, मौत नादानी है। अगर हमने उसको छुपाया, दबाया, बचाया तो ये कोविड का संक्रमण फिर फेफड़े में चला जाता है, तब ये घातक हो जाता है। निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना, कोई भी सिम्टम छोटा सा भी है, जब इलाज फ्री है, दवा फ्री है, और आपके माध्यम से समाज से भी अपील कि कोविड के पेशेंट को हे दृष्टि से न देखें। अछूत की तरह से उसके साथ जब व्यवहार होता है तब यह परिस्थिति होती है कि वो अपनी बीमारी को छुपाता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ न हो। समाज के सभी वर्ग इस महामारी का मिलकर मुकाबला करें और सावधानियों के साथ करें। कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। और जबलपुर के नर्मदा रोड पर खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार में अचानक आग लगी। आग तेजी से भड़की और कार धू-धू कर जलने लगी। लोग आग लगने के कारण को लेकर आश्चर्यचकित हो गए। इसका वीडियो बनाने लगे और जो है तस्वीरें लेने लगे। हालांकि कुछ जागरूक लोगों की वजह से तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इससे मौके पर कार की आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना से प्रारंभिक तौर पर कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार की आग का हिस्सा पूरा जलकर खाक हो गया। मंगलवार को जिले के 2 प्रमुख राजनेताओं की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बजेंद्र सिंह यादव और अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी पॉजिटिव निकले। ट्रूनाट मशीन पर पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूर्व विधायक तत्काल भोपाल पहुंचकर चिरायु अस्पताल में भर्ती हो गए, जबकि पीएचई मंत्री बुधवार की सुबह चिरायु अस्पताल में पहुंचेंगे। दोनों ही प्रमुख नेताओं द्वारा अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में श्री राम शिला यात्रा के दौरान पॉजिटिव होना बताया जा रहा है। इधर दोनों नेताओं की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ भाजपा के कई नेता जो उनके संपर्क में
रहे उनमें हड़कंप मच गया है। मंत्री ब्रिजेश सिंह और पूर्व विधायक जज्जी भी संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मंत्री भी इससे अछूते नहीं हैं। रतलाम के नामली में नेता और अफसर पर एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया। बीजेपी नेता नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा, सीएमओ अरुण कुमार ओझा, ठेकेदार सैयद अख्तर अली अंसारी सहित 3 लोगों पर तालाब में भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि अधिकारी और नेता पर 1 करोड़ से अधिक की राशि को हड़पने का आरोप है। दोनों ने मिलकर किलकारी गार्डन के पास तालाब खुदाई के नाम पर करोड़ रुपए भ्रष्टाचार किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने नामली थाने में एफआईआर दर्ज की थी। तभी से बीजेपी नेता नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और सीएमओ अरुण कुमार ओझा फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीएमओ और बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पारसिया सांसद अकुल नाथ ने मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात की। दरअसल 2 दिन पूर्व अतिवृष्टि से मकान में दबकर ढेरिया परिवार के चंदा मेटा वार्ड एक महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके चलते सांसद ने परिजनों से मुलाकात की और शोक जाहिर किया। बीजेपी के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपी आपदा में घर में घुसे कांग्रेसियों पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि हम कल भी कोलार गए थे और उससे पहले भी मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता भाई बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, मगर उन्हें ये बताना चाहिए कि मुआवजा कब देंगे और कितना देंगे। ये काफी दिनों से मामला चल रहा है और ये टाल रही सरकार, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो, ये काफी दिनों से मामला चल रहा है और ये टाल रही सरकार, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जीडीपी की डाउन हुई है, 23.9% कम हो गई है। पैसा सरकारों के पास है नहीं, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र की भी। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा। लोकायुक्त ने भोपाल के अलावा इंदौर स्थित उसके घर पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। इस कार्रवाई में करोड़ों की काली कमाई के खुलासा होने की आशंका है। इंदौर लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि प्रदीप खन्ना के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। लोकायुक्त ने शिकायत की पड़ताल की और पड़ताल में कई जानकारियां और सबूत जुटाने के बाद एक साथ 2 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की।
भोपाल के गौतम नगर स्थित प्रदीप खन्ना के घर पर एक टीम ने छापामार कार्रवाई की। इंदौर के पटेल नगर स्थित उसके दूसरे घर पर छापामार कार्रवाई की गई और भोपाल स्थित घर से लोकायुक्त की टीम को प्रदीप और उनके परिवार के नाम प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज मिले, कई जानकारियां मिली हैं जिससे करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। फिलहाल जांच की जा रही है। भोपाल में एक घर है जिसमें यहाँ छापे की आशंका जताई जा रही है। जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर छापेमारी की गई जिसमें कई अहम दस्तावेज मिले। जी बताइए। आपने जेब में तो रख लो, तो पहले बात करना चाहिए कि आगे सीधे कैमरा करेंगे शुरू कर दिया। अरे रुक जाइए भैया, डीएसपी साहब बैठे हैं, थोड़ा पूछ लीजिए। जहां एक और केंद्र सरकार गरीबों को निःशुल्क अनाज वितरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर कैलाश सेल्समैन द्वारा गरीबों के इस अनाज को काला बाजारी कर व्यापारियों को बेचा जा रहा है। वन सुरक्षा समिति जामनिया के उपभोक्ता दुकान से 52 कट्टे गेहूं हेराफेरी करके धनगांव पुलिस ने जब्त किए। बता दें कि वन सुरक्षा समिति द्वारा सेल्समैन को अनाज वितरण का जिम्मा दिया गया है। उसके बावजूद भी इस विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा लगातार कैलाश सेल्समैन द्वारा धांधली के मामले सामने आने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जामनिया में पास में गेहूं के कुछ कट्टे डले हुए हैं, जिसको पुलिस ने जब्ती में लिया गया है। खंडवा जिले के पंधाना पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। खंडवा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर बाइक पर ले जा रहे अवैध गांजा 5 किलो 750 ग्राम बरामद कर किशन, जो कि खरगोन जिले का होने वाला बताया जा रहा है, को पंधाना पुलिस टीम ने पकड़ा है। गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। ये कल जो गांजा तस्कर पकड़ाया गया है, तो क्या था मामला? कल पुलिस पंधाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गुराड़े तरफ से अवैध गांजा लेकर मोटरसाइकिल पर आ रहा है। उस पर नाकाबंदी कर मंडी के पास महाराणा प्रतिमा के पास हमने नाकाबंदी कर उसको पकड़ा। उसके पास से 5 किलो 700 ग्राम गांजा होना पाया गया, जिसका लाइसेंस परमिट उसके पास नहीं होना पाया गया। मौके पर ही उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की। और डबरा के भितरवार विकासखंड के करहिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कच्ची शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए, जो कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ भट्टी कच्ची शराब तैयार करने के लिए देते थे। इसमें 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। एक का नाम विनोद जाटव है और उसका भतीजा राहुल जाटव है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जखा साइड से लेके आ रहे हैं और कंजरों के डेरे पर सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी सूचना पड़ के हमने एएसआई साहब को रवाना किया, उनके साथ हम बल को रवाना किया और वहाँ पे दोभा जो गांव पड़ता है उसके आगे एक नहर की पुलिया पड़ती है, वहाँ इन्हें घेर कर पकड़ा। सिरोंज अनुविभागीय कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए कि सोयाबीन में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। बता दें कि सिरोंज और आसपास के ग्रामों में सोयाबीन की फसल लगभग आधी से ज़्यादा खराब है। फसल पीली पड़ रही है, जिससे कि किसानों में गुस्सा है। सिरोंज एसडीएम को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम मुआवजा देने की बात कही। महाकालेश्वर मंदिर में 2 पंडितों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महाकाल मंदिर प्रशासक ने सख्त निर्णय लेते हुए 60 साल से ज्यादा उम्र के पुजारियों और पुरोहितों का महाकाल मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे पुजारी और पुरोहित जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, यदि वे चाहें तो अपने मान्य प्रतिनिधि को महाकाल मंदिर पूजा अर्चन के भेज सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर समिति द्वारा निर्णय लेने के बाद भी मंदिर में कई ऐसे पुजारी और पंडित दिखाई दिए जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की है।
देखिए, बाबा महाकाल की कृपा से विगत 3 से 4 महीने से बाबा महाकाल का जो क्षेत्र था काफ़ी ही सुरक्षित क्षेत्र था। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई इस प्रकार की कोई पुजारी एवं पुरोहित परिवार के अंदर कोई भी कोरोना का संक्रमक नहीं निकला था, किंतु विगत 8-10 दिनों के अंदर मंदिर के 2 पारिवारिक सदस्य हमारे कोरोना पॉजिटिव आने के कारण प्रशासन से लगाकर मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ था। इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो 60-65 वर्ष से अधिक की उम्र के जो पुजारी परी हैं वो घर पे ही आराम करें। उनकी जगह उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो बाबा महाकाल के मंदिर में आकर अपनी भगवान की पूजन अर्चन करें। हमारा मध्य प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।